बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अब मामला चल रहा है कि इमरान खान को गोली लगी नहीं लगी, इस पर जो है वो हुकूमत जो है वो अपनी हीले बहानों पर आ गई है और वो अब ये तासुर दे रही है कि इमरान खान को तो गोली लगी नहीं थी, गोली का कोई टुकड़ा लग गया था और लगकर निकल गया था। जबकि आप इमरान खान का जब वो प्लस्तर खुल रहा था और नया जब प्लस्तर हो रहा था उनका, तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि उनको कितनी 3 गोलियां लगी और बाकायदा तौर पर गहरे ज़ख्म थे। यानी मतलब गोली के जो सुराख हैं बाकायदा तौर पर ऐसा नज़र आता है कि उनको 3 गोलियां लगी थी, लेकिन इसके बावजूद ये तासुर दिया गया कि उनको गोली लगी नहीं। उन्होंने खुद साख्ता जो है वो ज़ख्म बना लिए और वो ड्रामे कर रहे हैं, वो फ़राड कर रहे हैं, वो सिर्फ़ एक हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई, जिस लीडर की पहले ही इतनी मकबूलियत होगी उसको क्या ज़रूरत है इतने ड्रामे करने की, इतने हीले बहाने करने की और ये दिखाने की कि वो बहुत मज़लूम है, उनको गोली लग गई। ये सबको पता है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम लोगों के नाम लिए, खुलेआम जो है वो उस वक्त के स्टेक होल्डर्स के नाम लिए, जिसके बुनियाद पर इनकी जान को ख़तरा दरपेश। अभी इन्होंने रिसेंटली कोई स्टेटमेंट भी दिया कि बाजवा उनको कत्ल करना चाहते थे। ये अल्लाहु आलम कितनी इस बात में सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात हकीकत है कि इमरान खान तो खटकते थे आला हुकाम को। और जब ये रजीम चेंज हुआ, ये सारा सिनेरियो, और बाद में जनरल बाजवा का एतराफ़ कि उन्होंने क्या क्या खेल खेले, किस तरह से डबल गेम की, और बाद में तो अब जनरल फैज़ के बारे में भी ये बात आ रही है कि वो भी बाजवा के एक हिस्से हैं, बाजवा का अब भी एक हिस्सा है। ये कहा जाए कि वो बाजवा का हिस्सा नहीं है तो ये गलत होगा। और जावेद चौधरी ने इस कॉलम में, अपने कॉलम में इतराफ़ भी किया इस बात का। उन्होंने लिखा है कि अभी भी जनरल बाजवा और जो फैज़ है वो इकट्ठे हैं और वो किसी प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा लें कि ये डबल गेम कर रहे थे। कह रहा था कि मैं अच्छा बन जाता हूँ, ये कहता है मैं बुरा बन जाता हूँ। तो खैर, इमरान खान के खदशात बहुत हद तक दुरुस्त भी हो सकते हैं। और खैर, अब मैं बात कर रहा था गोली की, तो राना सनाउल्लाह आगे कहते हैं कि जी वो ड्रामे कर रहा है। भाई, आप ऐनक पहन लें कि आपको नज़र आ जाए कि वो गोलियां ही थी जो लगी उनको। आप अपना जुर्म छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी DPO गुजरात जो हैं उनकी वीडियो आ गई, जो PTI का मौक़िफ़ था, जो PTI कहती थी कि किस तरह से DPO गुजरात ने मुल्ज़िम जो नवीद है उसकी वीडियो बनवाई, और वो वाकई ही DPO गुजरात ने बनाई और बाद में किसी को आगे भेजी और फिर आगे से ये शेयर हुई सारी कि उजलत में जो बनाया गया वीडियो पैगाम था। और दूसरी बात, जब दूसरा बयान मुल्ज़िम नवीद का रिकॉर्ड कराया गया, उसके बाद जो उसका कमरा था उसके पीछे सारे ख़तो खाली चेंज कर दिए गए, पेंटिंग करा दी गई, सारा कुछ करा दिया गया कि पता ना चले। मतलब इस हद तक ये टेम्परिंग की गई। आप अरशद शरीफ के केस को देख लें, मैंने कल भी बात की थी कि अरशद शरीफ का जो केस है वो भी ऐसे ही है कि किस तरह से उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत है तो अल्लाह उसमें बेहतर करे। तो बहरहाल, अब ये जो मुल्ज़िम है ये आलाकार था और DPO गुजरात ने उजलत में वीडियो बनाई और वो सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि PTI का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान ने भी अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपनी मीडिया टॉक है, उसमें ये बात की, और जो JIT की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उससे ये साबित होता है कि 3 लोग थे, 3 शूटर थे बेसिकली। वहाँ से गोलियाँ चली। इमरान खान ने नहीं, इमरान खान के गार्ड ने नहीं गोली चलाई थी। जो एक उनके जो PTI का जो कारकुन था, मौज़म नामी आदमी, जो बेचारा शहीद हो गया, वो कहते हैं कि इमरान खान की गार्ड की गोली से शहीद हो गया। ऐसे नहीं हुआ, वो कोई शूटर ने गोली चलाई। जो अब ये एक थ्योरी जो है वो यहाँ पे सच साबित होती है कि मुल्ज़िम नवीद वाले इमरान खान को मारना चाह रहा था, वो नाकाम हुआ। तो जो दूसरा शूटर था वो उसको मारना चाह रहा था, जिसके बीच में मौज़म नवीद आ गया, मौज़म आ गया और नवीद जो है वो बच गया, वरना नवीद को गोली लगनी थी। तो ये सारा सिनेरियो है। और आप ये देखिए कि किस तरह से इस जुर्म पर भी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिसकी FIR नहीं काट सके इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म FIR नहीं काट सके। तो अब यहाँ से आइडिया लगा लेंगे कितना ज़्यादा गफला है, जिसको हुकूमत छुपाने के लिए कह रही है कि जी गोली नहीं लगी। उसको और तरह का रंग दिया गया और प्लांटेड साफ़ी यहाँ पे बिठाए गए और उनसे ये कहलवाया गया कि देखें जी, ये तो 3 टुकड़े लग गए, देहात का टुकड़ा लग गया इमरान खान को, तो वो तो बाकायदा तौर पे गोलियों के निशान आता है। वो तो इमरान खान नहीं प्लांट कर सकते हैं ना, वो किस तरह से प्लांट हो सकते हैं। कोई खुदा खौफी होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन कुछ भी नहीं है इनमें। ये खोल कर पी गए हैं सारा कुछ। और एक और बात आपको बताऊं, ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं, हर तरफ से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब ये जो नवाज़ शरीफ हैं, मरियम नवाज़ साहिबा जर्मा पहुंच गई हैं ऐशी के लिए। किसी ने, एक मनपसंद अखबार ने लिखा है कि जी मरियम नवाज़ की कोई सर्जरी होनी है। भाई, जन्मों में भी सर्जरी, बरतानिया में भी इलाज नहीं हो सका,
तो आपने जनवा जाकर जो है वो सर्जरी करवानी है। वाह भाई वाह, कितने झूठ कितने बहाने। और अब ये गए हैं बेसिकली, अब ये शहबाज शरीफ में जाना है ना, ये जनवा कोई मीटिंग है वहाँ पे सैलाब की फंड रेजिंग वगैरह के हवाले से, वहाँ पे इन्होंने जाना है। तो वहाँ पे बेसिकली इनकी मीटिंग होनी है। जो मरीम नवाज़ को ओहदा दिया गया है ना, चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है, सीनियर नायब सदर बनाया गया है, तो उसके लिए ये उनके मामला सेट होने हैं। नवाज शरीफ ने उनसे मामला सेट करने हैं। शहबाज शरीफ को बताना होगा कि भाई ऐ कर लो, इंज करना है, मेरी बेटी तक जो है ना हर हुक्म मानना है, हुक्म की तमील होनी है, तुम एक बराए नाम हो। तो ये उन्होंने बताना होगा बेसिकली। जो हसन मुर्तज़ा है पीपल्स पार्टी के, वो बरस पड़े हैं। वो कहते हैं हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बनेगा, बेटा जो है वज़ीर आला बनेगा, बाप वज़ीर आज़म बनेगा। तो यही इन्होंने चलाना है और इन्होंने ही पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। और नून लीग की जो मकबूलियत है इस वजह से कम हुई है और हम भी बदनाम हो रहे हैं। ये हसन मुर्तज़ा इनके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब में, वो कह रहे हैं ये बात। और पंजाब की अगर बात हो ही रही है तो परवेज़ इलाही जो गेम खेल रहे हैं, अब सुना है वज़ारत आला मांग ली है उन्होंने इमरान खान से कि अगली बार भी वज़ीर आला मुझे बना दें और 48 जो है वो हमें नशिस्तें दे दें नेशनल असम्बली की और जो सूबाई असम्बली है उनकी मिलाकर। तो ये भी अपनी ब्लैक मेलिंग पे उतरे हुए हैं ये आदमी। और लाहौर मास्टर प्लान जो उन्होंने बनाया है, और लाहौर मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर जो घपले हैं वो सामने आ रहे हैं। और जो है तजावज़ात जो हैं उनको उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है वहाँ पे। और वो जो रावी के पार किसी आला किस्म की जो मीडिया पर्सनैलिटी है उसको नवाजने के लिए, बेसिकली उनके गांव को नवाजने के लिए, जो उनकी खरबों में ज़मीन अरबों में ज़मीन है वो खरबों में हो जाए, उस प्लान की बदौलत तो ये सारा खेल खेला जा रहा है। तो इसमें पीटीआई के अंदर भी बेचैनी की लहर पैदा हो रही है। कोई खातून रुकन है मैमूना नामी, उन्होंने कहा है कि हम परवेज़ इलाही को जो है ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। तो और 2-3 रुकन जो है वो भी पीटीआई बताया गया इमरान खान को कि वो नहीं वोट डालेंगे तब एतमाद का। तो एक बेचैनी की लहर पैदा हो रही है। एक बेचैनी की लहर भी हो सकती है या कुछ मामलात की भी सेटलमेंट हो सकती है कि पीटीआई के कुछ और लोग बिक जाएँ। तो जिस तरह पहले हुआ, ये पॉसिबिलिटी है कि अभी मज़ीद गंद निकलना बाकी हो। और इस हवाले से जवेद लतीफ़ कहते हैं कि 20 से 25 लोग जो हैं वो अदम एतमाद का वोट नहीं डालेंगे। अब 20 से 25 तो सिर्फ काफ लीग के तो होने से रहे और पीटीआई के भी हो सकते हैं। तो ये सारी गेम चल रही है, सारा गंद चल रहा है। और तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जो है वो तोड़ने के लिए हर तरह की बाजी लगाई जा रही है। लेकिन ये कब तक चलेगी ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो इमरान खान बहरहाल डटे हुए हैं और वो अपने मकसद को आगे लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा दिया जाए। और मुमकिन है कि जल्द जो है वो इलेक्शन हो जाए और जो है इमरान खान का जो मुतालबा है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।